देखिए, मोदी जी एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। देखिए, जो लोग उद्योगपति है उनका जो कर्ज है वो भी माफ कर दिया। देखिए, मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया कि अदानी अंबानी की जो आय है ना, तो दुगनी चौर चुगनी बढ़ रही है। हमारे गुजरात में चुनाव है, हमारी बात मोदी सरकार नहीं सुनेगी, तो जो हमारी बात सुनेगा वो ही हम पर राज करेगा। हमारी आनंदी बहन होती ना आज मुख्यमंत्री, तो हमें यहाँ दिल्ली तक नहीं आना पड़ता। जरूर उन्होंने हमारी बात सुनी होती। बताइए, 2000 में किसका घर चलता है? किसका घर 2000 में चलता है? ठीक है, आय बढ़ेगी, सशक्त बनेंगी और हक मांग रही, कोई भीख नहीं मांग रही है। हमने ये तो नहीं कहा हमको ताजमहल दे दो, अंबानी की तिजोरी से पैसा निकाल के दे दो, उनका प्राइवेट चार्टर प्लेन दे दो, उसमें बैठ के हम दिल्ली से गुजरात जाएंगे। कोई ऐसी तो मांग हमारी है नहीं। सिर्फ अदानी अंबानी को आगे बढ़ाने से, अदानी अंबानी से देश नहीं बना है। देश ना ऐसे सब लोगों को जोड़ जोड़ के, मजदूर, देहाती, गरीब, किसान, इन लोगों से जोड़ के ये देश बना है। वो बात करेंगे मंदिर मस्जिद की, हम बात करेंगे रोजगार की। वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, हम बात करेंगे हमारे अधिकार की। हर घर तिरंगा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करती हूँ कि हर घर तिरंगा है, लेकिन हर घर तिरंगे के साथ साथ हर घर संविधान भी लाने की जरूरत है। हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। दोस्तों, जंतर मंतर स्टेडियम में बड़ी संख्या में पहुंची हैं आशा और उनके सहयोगी गण। उनका कहना है कि सबसे अच्छा संविधान है तो वह भारत का है। संविधान का पालन करना हमारी प्रथम जिम्मेदारी बनती है। जो महापुरुष पूरे विश्व विख्यात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, जिन्हें पूरे विश्व में पूजा जाता है, आज उन्हें जाति धर्म में बांट दिया गया है। ये बातें गुजरात से आई आशा बहनों की है, जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर स्टेडियम में बता दिया कि जहां पर नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, गरीबों की मदद करने की बात की जाती है, लेकिन आज गरीब महिलाएं अपने मानदेय के लिए गुजरात से दिल्ली आने को मजबूर हैं। आज प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के लिए आई हैं कि हमें भी एक न्यूनतम वेतन के दायरे में रखा जाए। हमारे भी बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, उनका खर्च है। क्या हमें अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा वेतन चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो छीन कर लेंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप जहाँ से भी इस खबर को देख पा रहे हैं, इसको आग की तरफ फैला दो। ये जो हमें सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने के लिए मदद करती हैं, आज अपने लिए कितनी परेशान हैं। क्या इन्हें इनका हक नहीं मिलना चाहिए? जवाब आपका मैं चाहता हूँ। देखिए यह रिपोर्ट। सरकार के साथ हमारी बैठक हुई, तो उसमें सरकार ने ही हमें कहा कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, तो केंद्र सरकार देगी। वर्ग 4 तो हम नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार करेगी। हमने बोला अच्छा ठीक है, चलो इंसेंटिव प्रथा बंद कर दो। तो बोले इंसेंटिव की पॉलिसी भी केंद्र सरकार ही बनाता है, तो ये इसमें मोदी सरकार हस्तक्षेप करेंगे, उनके हाथ में वो ही कर सकते। तो ना गुजरात से ही हमको बोला गया है, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो साथ मिलकर गुजरात और केंद्र एक ही सरकार है, डबल इंजन की न्याय हम दे सकते। आज देख लो दिल्ली की सड़कों पे है, और रवीश कुमार जी को सुना था हमने कि गोदी मीडिया। आज सच में देख लिया कि गोदी मीडिया ही है। ठीक है, लोकतंत्र का जो चौथा मतलब वो है ना नींव, वो पत्रकारिता होती है। आज हमने ये देख लिया दिल्ली में आके कि लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है ना, वो टूट के चूर चूर हो गए। कोई 2006 से आशा वर्कर बहने, आशा फैसिलिटेटर बहने आरोग्य विभाग में काम कर। देखिए, हमारे गुजरात में पोलियो मुक्त किया इन महिलाओं ने, बाल मृत्यु भी इन्होंने कम की, माता मृत्यु भी 0 के बराबर है। सरकार टारगेट देती है, सरकार के जितने भी आरोग्य के संकल्प है, वो सारे संकल्प को इन्हीं बहन पूरा करते हैं। हमारा ये मुद्दा, हमारी लड़ाई कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, कोई मौसमी लड़ाई नहीं है। हम सालों से लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। सरकार से पूरी ताकत से हम नारी शक्ति अपनी आवाज उठाते हैं। 30/8 को जब हम गुजरात में प्रोग्राम राज्य लेवल से किया था, आनंद फानन में गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन किया और 6 मंत्री, मैं मीडिया के माध्यम से नाम भी बोलूंगी, आप पहुंचा दीजिए ये बात। 6 मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री हर्ष संघवी, एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वाघाणी,
कैबिनेट मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, फाइनेंस मिनिस्टर राज्य कक्षा की आरोग्य मिनिस्टर निमिषा बहन, पंचायत मंत्री, 6 मंत्री ने हमारे साथ 2 घंटे तक मैं और 6 आशा वर्कर के साथ चर्चा विचारणा की। हमारे एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, कोई भी न्याय हमें नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ही दे सकता है। इंसेंटिव को हम बंद नहीं कर सकते, मोदी सरकार से ही इंसेंटिव की पॉलिसी बनी है केंद्र से, तो वो ही बंद कर सकते हैं। क्लास 4 में वो ही ला सकते हैं। हमने बोला 180 दिन की मैटरनिटी लीव दो। ये महिलाएं पूरे गुजरात की प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखती है। खुद सर प्रेग्नेंट होती है ना, तो लास्ट महीने तक काम करती है। तो काहे का ये विकास है, कि काहे का नारी सशक्तिकरण की? वो प्रेग्नेंट है और लास्ट महीने तक काम करती है, तो ये मांग कोई बड़ी मांग है क्या? इसको पूरा नहीं कर सकती सरकार? क्या मैटरनिटी लीव देना सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, देश संविधान से चलता है। जब वो नेता बनते हैं ना, तो संविधान की शपथ लेते हैं। वो मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, मोदी के गांव से भी महिलाएं आई है, बड़नगर से आई है, महसाणा जिले से आई है। देखिए, यही है गुजरात मॉडल जो आप देख रहे हैं। मेरे बोलने से नहीं होगा, ये लाइव डेमो है, देख लीजिए आप। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में काफी लोग सड़कों पर उतरे हैं और हम गुजरात से चलकर, कोई शौक नहीं दिल्ली आने का, हम ना ही घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा विकास होता, सशक्तिकरण होता ना, तो हम घूमने के लिए आते, यहाँ जंतर मंतर पर धरना करने के लिए नहीं आते। शोषण हो रहा है, आवाज को जितनी दबाएंगे उतनी 10 गुनी ताकत से वो चिल्लाएगी। देखिए, सरकार को, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वो सिर्फ नारा ही है। बेटी सिर्फ पोस्टरों बैनरों में ही बचती हुई नजर आती है, सड़कों पर तो कहीं बचती हुई नजर ही नहीं आती है। ठीक है, तो एक तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ ये बेटी को बचाने का काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी सबकी है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज के पढ़े लिखे, हमको देखिए, हम ना हमेशा लड़की को कहते हैं तू ऐसे छोटे कपड़े मत पहन, रात को बाहर मत निकल। संस्कार के पाठ सिर्फ लड़की को ही सिखाए जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज संस्कार के पाठ हमें लड़कों को भी सिखाने की जरूरत है, बेटों को भी सिखाने की जरूरत है। ये बाहर निकली हुई बेटी तेरी बहन है, उसको इज्जत की नजर से देख। तो ये बेटी बचाने वाली जो बात है, ये रेप की जो घटना होती है, उसमें सरकार और कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों को जिम्मेदार है, और सरकार का भी फर्ज बनता है कि पूरी सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा कानून बनाए जैसे विदेशों में होता है ना कि रेप होता है, उसको शूट एंड साइट, मतलब उसको फांसी पर बीच चौराहे पे लटका दिया जाता है। इसी तरह ऐसे मजबूत कानून बनाए जाए कि लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाए। लोगों को कानून का डर ही नहीं है, सबको पता है दारू बेचेंगे, कुछ माल दे देंगे, बच जाएंगे, रेप कर लेंगे, फिर पैसा खिला देंगे, बच जाएंगे। देखिए, मोदी जी एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। देखिए, जो लोग उद्योगपति है, उनका जो कर्ज है वो भी माफ कर दिया। देखिए, मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया कि अदानी अंबानी की जो आय है ना, 2 दुगनी 4 चुगनी बढ़ रही है। प्राइवेट प्लेन भी उनका आ गया। देखिए, आरएसएस के बड़े बड़े वो जो नहीं हुआ इतिहास में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो नामुमकिन को भी मुमकिन करते। तो ये तो संवैधानिक बात है कि भाई न्यूनतम वेतन दिया जाए, तो हमें उम्मीद है कि वो संविधानिक का पालन करेंगे और महिलाओं को न्याय देंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई 1-2 दिन में, आपने इतने लोगों को लेकर के आई है, फिर क्या करेंगी आप? अगला पड़ाव क्या आपका? हमारी पूरी लीडर की टीम है, उससे वाटाघाटो करेंगे, हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हमारी अगली जो रणनीति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के समक्ष, लोगों के समक्ष हम रखेंगे। और हमारे गुजरात में चुनाव है, हमारी बात मोदी सरकार नहीं सुनेगी, तो जो हमारी बात सुनेगा वो ही हम पर राज करेगा। ऐसी शोषण करने वाली सरकार, महिला विरोधी सरकार, ये टोटली मैं डंके के चोट पर कहती हूँ, यदि ये सरकार सालों से कर रही है शोषण, तो ये शोषणवादी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। हमारे गुजरात की एक बात मैं आज आपको बता दूं, आनंदी बहन पटेल हमारे गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हमें महिला होने के नाते पूरा गर्व था हमें कि अरे हमारा गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री एक लेडीज है। लेकिन ना, वो महिला को भी राज करने नहीं दिया उन पुरुषों ने। कैसे भी करके वो आनंदी बहन पटेल को टॉर्चर करके, उसको कैसे भी करके साम दाम दंड पे से उससे रेजिग्नेशन लिखा दिया। ठीक है, तो
तो कहीं न कहीं ये महिला विरोधी सरकार है। हमारी आनंदी बहन होती ना आज मुख्यमंत्री, तो हमें यहाँ दिल्ली तक नहीं आना पड़ता, जरूर उन्होंने हमारी बात सुनी होती। क्योंकि आनंदी बहन पटेल जब मुख्यमंत्री बनी ना, तब हमारे गुजरात में 50% जो है वो भागीदारी पंचायत में दी गई महिलाओं को। आज हमारे गुजरात में 50% महिलाएं सरपंच हैं। और हमारी ये भी मांग है कि आधी आबादी हम महिलाओं की है। तो लोकसभा जब विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो तमाम जो मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहती थी। आज कोई अभी नहीं। स्मृति ईरानी जो दिखाई नहीं देती। कहीं नहीं दिखाए। तब तो 400 रुपए का बॉटल सर पे लेके घूम रही थी, अभी 1200 हो गया। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? इतनी महंगाई के सामने ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे अपने छोड़ के आई हैं। बताइए 2000 में किसका घर चलता है? किसका घर 2000 में चलता है? ठीक है, आय बढ़ेगी, सशक्त बनेगी और हक मांग रही, कोई भीख नहीं मांग रही है। हमने ये तो नहीं कहा हमको ताजमहल दे दो, अंबानी की तिजोरी से पैसा निकाल के दे दो, उनका प्राइवेट चार्टर प्लेन दे दो, उसमें बैठ के हम दिल्ली से गुजरात जाएंगे। कोई ऐसी तो मांग हमारी है नहीं। ठीक है, पैसा देगी, अच्छा उनको ये कमाई अच्छी होगी तो बच्चों को सुरक्षित रख सकेगी, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी होगी, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब देश का भविष्य आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। सिर्फ अदानी अंबानी को आगे बढ़ाने से, अदानी अंबानी से देश नहीं बना है। देश ना ऐसे सब लोगों को जोड़ जोड़ के, मजदूर, देहाती, गरीब, किसान, इन लोगों से जोड़ के ये देश बना है। तो देश के संविधान ने सबको समान तौर पर आगे बढ़ने का राइट दिया है। तो हमें हमारा राइट चाहिए। न्यूनतम वेतन हम लेके रहेंगे, हमें नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे और कुछ भी नहीं करेगा तो हम ये शोषण करने वाली सरकार, महिला विरोधी सरकार अब हमें चाहिए ही नहीं। देखिए भारत का जो संविधान है वो इतना सुंदर संविधान है, विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है, जिसमें धर्म निरपेक्षता लिखी गई। बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग बसते हैं। लेकिन ना यहाँ पर देखिए किसी को लड़ना नहीं है, सबको प्यार मोहब्बत से ही जीना है, लेकिन लड़वाया जा रहा है ये सत्ता पाने के लिए। देखिए महापुरुष है, उनको भी जाति में डिवाइड कर दिया है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी, अरे वो तो विश्व के नेता है, फिर भी बना दिया ये दलित का नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या गुजरात के नेता है देश के? अरे वो विश्व के नेता है। गांधी जी विश्व के नेता है, फिर भी बड़े बड़े महापुरुषों को ना जाति में बांटकर सबको अंदर अंदर सत्ता पाने के लिए लड़ाया जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बात करेंगे मंदिर मस्जिद की, हम बात करेंगे रोजगार की। वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, हम बात करेंगे हमारे अधिकार की, आगे बढ़ने की। तो वो चाहे कुछ भी कर ले, हम लोगों को हमारे अधिकारों के लिए खड़ा रहना है, हमारे विकास की बात करनी है। रोजगारी नहीं है, रोजगार दो, महंगाई कम करो, किसान को न्याय दो, सबका जो है वो जो कर्ज है वो किसानों का माफ करो, महिलाओं को उनको अधिकार दो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, आउटसोर्स फिक्स पर ये सब नीतियां है उसको बंद कर दो और संविधान का पालन करो। ये बात सबको समझनी चाहिए। हर घर तिरंगा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करती हूँ कि हर घर तिरंगा है, लेकिन हर घर तिरंगे के साथ साथ हर घर संविधान भी लाने की जरूरत है। हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तब जाके लोगों को इन लोगों का प्रोपेगेंडा समझ में आएगा और पता चलेगा अरे देश तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे उन्मादों से नहीं चलता। ये बात है।